गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। अभी तक हमने हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि व्यापार से और किस तरह जो है अधिकार कर लिया गया। टेरिटरी मतलब कि यहाँ पर किस तरीके से शासन कर लिया गया। इसमें जो ये चैप्टर है, इसके अंदर हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह जो ब्रिटेन है उसने जो है हमारे भारत पर व्यापार के उद्देश्य से वो यहाँ पर आता है और किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने शासन कर लिया था। तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और स्टेपिंग इन यानी कि इस चैप्टर में हम जो है क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में इसमें दे रखा है। तो स्टूडेंट विल नाउ अबाउट, विद्यार्थियों आप जानते हो, फर्स्ट टॉपिक जो है हम इसमें पढ़ेंगे अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि जो व्यापारिक कंपनी है उनका आगमन किस तरीके से हुआ भारत में। सेकंड हम पढ़ेंगे ट्रेड रिवेलरी, यानी कि जो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता है। थर्ड है हमारा कर्नाटिक वॉर, यानी कि कर्नाटक युद्ध। फोर्थ है हमारा बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सार का युद्ध। और उसके बाद है हमारा एनेक्सटेशन ऑफ मैसूर एंड मराठा, मैसूर और मराठा को किस तरह से कब्जे में किया इन लोगों ने। उसके बाद पढ़ेंगे हम लॉर्ड वेल्लेस्ली। उसके बाद पढ़ेंगे सब्सिडरी एलियंस, यानी कि जो गठबंधन हुआ वो किस तरीके से हुआ। उसके बाद पढ़ेंगे हम एनेक्सीजन ऑफ टेरिटरी, यानी कि किस तरह से यहाँ पर जो है शासन किया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड डेलहौसियस। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, यानी कि प्रशासनिक सिद्धांत। ये इस चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये हमारा जो चैप्टर है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है, आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो चैप्टर है, ब्रिटिशर जब भारत में आते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से, और वो किस तरीके से यहाँ पर जो अपना अधिकार जमा लेते हैं, ब्रिटिशर मतलब कि अंग्रेजों से है, तो उसके बारे में जो है हमारा चैप्टर है। और इसके पहले जो है ब्रिटिशर के पहले जो हमारा भारत था उसमें जो था वो मुग़ल साम्राज्य का राज था। इसके बारे में मैंने PDF में बताया है कि जो मुग़ल साम्राज्य है उसका पतन किस तरीके से हुआ, तो वो वहाँ पे आप उससे पढ़ लेना। हम हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लासेस दैट सिंस एनिशिएंट टाइम इंडिया वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। यू हैव रीड, आपने पढ़ा है, इन प्रीवियस क्लासेस यानी कि पुरानी क्लासों में, जो आपकी पहले की जो पिछली कक्षाएं उनमें आपने पढ़ा है, दैट सिंस एनिशिएंट टाइम, यानी कि प्राचीन समय से ही इंडिया वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, भारत जो रहा है वो एक ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, तो एक व्यापारिक केंद्र रहा है, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है हमारा भारत। मर्चेंट एंड ट्रेडर फ्रॉम यूरोप एंड एशिया कम टू इंडिया। मर्चेंट मतलब व्यापारी और ट्रेडर मतलब भी व्यापारी होता है। तो मर्चेंट यानी कि व्यापारी जो होते थे यूरोप और एशिया से जो है कहाँ पर आते थे, हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आते थे, क्योंकि हमारा भारत जो है वो शुरू से ही एक व्यापारिक केंद्र रहा है। द इंडियन ट्रेडर्स वर गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम दिस ट्रेड, सो दे एनकरेज सच ट्रेड। द इंडियन ट्रेडर्स यानी कि जो भारतीय व्यापारी होते थे, वर गेटिंग प्रॉफिट, उन लोगों को क्या होता था, प्रॉफिट मिलता था, यानी कि लाभ मिलता था इन सब से। फॉर दिस मतलब कि इन सब से, इस व्यापार से क्या होता था, भारतीयों को लाभ मिलता था। सो इसलिए द एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या फिर उत्साहित करना, तो इसलिए ये क्या करते थे, इस तरह के व्यवसाय को जो है प्रोत्साहित करते थे। सच ट्रेड मतलब कि इस प्रकार के व्यवहार को जो थे ये लोग बढ़ावा देते थे। जब एशिया और यूरोप से लोग आते थे व्यापार करने यहाँ पर, तो वो व्यापार से इनको प्रॉफिट मिलता था हमारे भारतीयों को, तो इस तरह ये लोग जो थे उस व्यापार को बढ़ावा देते थे। अब इसके आगे जो है हम कल पढ़ेंगे।